Hello, my dear students. Today we will discuss multiplication of integers. Multiplication of a positive and negative integer. We know that multiplication of whole number is repeated addition. जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है 5 + 5 + 5. ठीक है, तो ये क्या हो गया 3 × 5 हो गया. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 15 लिख सकते हैं. 5 में 5 को ऐड करा फिर 5 को ऐड करा तो कितना आया 15 हो गया. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 × 5 लिख सकते हैं. ठीक है, तो 3 × 5 कितना होता है 15 ही होता है. क्लियर. सो हम इसको एडिशन करके तो ऐड कर ही सकते हैं, लेकिन यह मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो हम इसको कैसे लिख लेते हैं 3 × -5 लिख लिया. तो 3 × -5 क्या हो गया -15 हो गया. ठीक है, इसी तरीके से 4 × -8 अगर आपको दिया हुआ है तो ये हो गया -32 के इक्वल. इसी तरीके से 8 × -2 अगर आपको दिया हुआ है तो ये हो गया -16. ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है 3 × -7 दिया हुआ है तो ये हो गया -21. ठीक है, 10 × -1 दिया हुआ है तो ये हो गया आपका -10. ठीक है, तो यहाँ पर एक इंटीजर है पॉजिटिव, एक इंटीजर है नेगेटिव, तो फाइनल जो आंसर आया वो आएगा नेगेटिव. ठीक है, उसका साइन क्या होगा नेगेटिव होगा, यानी कि एक इंटीजर पॉजिटिव है एक इंटीजर नेगेटिव है, तो आंसर जो आएगा वो होगा इंटीजर ही, लेकिन वो होगा नेगेटिव इंटीजर. ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने देखा क्या दिया हुआ है -2 × 9 या 2 × -9 आप करोगे तो माइनस का 18 ही मिलेगा. दोनों से, इससे भी -18 मिल रहा है, इससे भी -18 मिल रहा है. ठीक है, इसी तरीके से -33 × 5 करा या 33 × -5 करा आपने तो आपको -165 आपको मिला. तो यहाँ से हमने क्या देखा वी thus find that while multiplying a positive and a negative integer we multiply them as whole number and put a minus sign before the product. Correct. So in general फॉर्म आप अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, अगर a और b आपका इंटीजर है तो a × -b या -a × b दैट इज इक्वल टू -ab. करेक्ट. तो ये हमने जनरल फॉर्म में लिख दिया. अब नेक्स्ट आता है आपके पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर. जैसे यहाँ पर आएगा -3 × -2. ठीक है, -3 × -2 है तो क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ भी माइनस का है और यहाँ भी माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस हो गया आपका प्लस और 3 × 2 हो गया आपका 6. ठीक है, जैसे -3 -4 तो ये प्लस का 12 हो गया, -3 -3 ये 9 हो गया. ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, तो इन जनरल हमने क्या लिखा माइनस का a × माइनस का b दैट इज इक्वल टू ab. ठीक है, तो हमने क्या सीखा अभी कि कोई भी एक इंटीजर माइनस का है दूसरा प्लस का है तो आंसर क्या आएगा -a × b. ठीक है, या माइनस का b है और प्लस का a है तो भी क्या आएगा -a × b आ जाएगा. और अगर दोनों ही माइनस के हैं तो प्लस का a × b आ जाएगा. दोनों ही इंटीजर अगर माइनस साइन वाले हैं नेगेटिव हैं तो प्लस का a भी आ जाएगा. ठीक है, अब प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर आप देख रहे हो तो क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा फॉर एवरी इंटीजर a × b, मतलब a भी कोई भी इंटीजर है तो a × b भी जो है वो इंटीजर ही होगा. जैसे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 भी क्या है इंटीजर ही है.
3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। 3 और 6 आपका इंटीजर है, 3 और 2 आपका इंटीजर है, तो 6 भी आपका इंटीजर ही होगा। यानी कि a इंटू बी करेंगे तो वो जो नंबर आएगा वो भी आपका इंटीजर ही होगा। ठीक है। उसके बाद आता है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें क्या होता है, अगर a को b से आप मल्टीप्लाई करोगे तो या फिर b को a से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल आंसर आएगा, सेम ही आएगा मतलब आंसर। जैसे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा या 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा, दोनों से ही 2 आ रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आप उसको बोल दोगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत 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 ही आसान चैप्टर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। यानी कि किसी भी नंबर को आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलना है, जीरो ही मिलना है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, ए को जीरो से मल्टीप्लाई करा या जीरो को ए से मल्टीप्लाई करा तो जीरो ही मिलेगा। जैसे 1 को जीरो से मल्टीप्लाई करा जीरो, 2 को जीरो से मल्टीप्लाई करा जीरो। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वही नंबर मिलेगा, या 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वही नंबर मिलेगा, दोनों ही केस में। जैसे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही मिलेगा, या 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको 2 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई आपकी। नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि ए में बी को मल्टीप्लाई करा, फिर मल्टीप्लाई करा सी से, फिर ए को मल्टीप्लाई करा बी और सी को मल्टीप्लाई करके फिर ए से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल, जैसे 1 को मल्टीप्लाई करा 2 से और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, ऐसे 1 को मल्टीप्लाई करा 2 इंटू 3 से, तो यहाँ से देखो 2 इंटू 3 मिला, और यहाँ से क्या मिलेगा, 6 मिल रहा है, 6 इंटू 1 मिल रहा है, तो ये भी 6 है, 6 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये आपकी होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे ए इंटू बी प्लस सी है तो क्या हो जाएगा, ए तो बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए भी आ जाएगा, प्लस ए आपका सी से भी मल्टीप्लाई होगा तो ए सी आ जाएगा। जैसे ए क्रॉस बी प्लस सी है, ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी है, तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी आपका हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया आपने, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन अपन करते हैं सेम वैसे ही आपको करना है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप देखें यहाँ पर, जैसे 1 को मल्टीप्लाई करा 2 प्लस 3 से, तो कितना आएगा यहाँ से, 5 इंटू 1 यानी कि 5 आ गया। ठीक है, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूं और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5 हो गया ना। इस फॉर्मूला में डाल दिया आपने तो 5 आ गया, और यहाँ से इस फॉर्मूला में डाला था तो भी 5 ही आ रहा था। फॉर्मूला मतलब इस एक्सप्रेशन में हमने पुट किया ये वैल्यू, भाई इसकी 1 वैल्यू पुट कर दी, इसकी 2 पुट कर दी, इसकी 3 पुट कर दी, इसकी 1 पुट कर दी, इसकी 2 पुट कर दी, इसकी 1 पुट कर दी, इसकी 3 पुट कर दी, तो इधर से भी 5 ही मिल रहा है और इधर से भी 5 ही मिल रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को समझ पा रहे हैं। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब जितना हमने थ्योरी पढ़ी है अभी 9 मिनट के अंदर, उससे आप जो है इस 1.2 एक्सरसाइज कर सकते हो। क्लास 7 NCERT एक्सरसाइज नंबर 1.2। ठीक है, ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो 3 इंटू -1 है साहब, तो ये -3 आ जाएगा। ठीक है, बी आपका क्या है, -1 इंटू 2 to 5 है, तो ये आ जाएगा -2 to 5। ठीक है, सी आपका है
माइनस माइनस है तो ये तो हो जाएगा प्लस, ठीक है। और 21 × 3 आपको करना है तो आपको कितना आ जाएगा, 63, और ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 है ना, तो 630 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है चीजें समझ में आ रही होगी। उसके बाद डी है, माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ 316 आपका आंसर आ जाएगा। ई, जीरो से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही आ जाता है। एफ, माइनस माइनस आपका हो गया प्लस, ठीक है। 12 × 11 × 10 आपको दे रखा है, ठीक है। तो 1320 इसका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे 12 × 11 × 10, और माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। माइनस इंटू माइनस दैट इज इक्वल टू प्लस, वी नो दैट, करेक्ट। यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 6 3 जा 18, और 18 को आप जो है 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 162, तो जी का आंसर आ जाएगा 162, ठीक है। इसी तरीके से एच निकालना है, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, तो आंसर तो इसका नेगेटिव आएगा, क्योंकि एक माइनस और एक माइनस तो बन जाएगा प्लस, तो एक माइनस बचेगा तो वो माइनस लगा दिया सबसे पहले तो मैंने। और 5 4 जा 20 होता है, 18 × 20 आपको करना है, ठीक है। तो 18 2 जा 36, और ये 0 एज इट इज, यानी कि -360 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आई पे आते हैं, यहाँ भी 3 माइनस है तो आंसर आपका माइनस में आएगा, और ये हो गया आपका 2 3 जा 6, और 6 4 जा 24, ठीक है। तो आई का आंसर आ जाएगा -24, ठीक है। अब जे पर आओ, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये भी प्लस हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर आएगा प्लस में। ये हो गया आपका 18, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, क्योंकि 36 × 1 तो 36 ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। बहुत ही आसान सवाल था, सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही करना था। सेकंड का ए पार्ट आपको देखना है, वेरीफाई करना है। तो यहाँ LHS आप उठा लो, ठीक है। ये LHS आपने उठा लिया, लेफ्ट हैंड साइड 18 × 7 प्लस माइनस का 3 आपको दिया हुआ है, तो ये हो गया 18 × 4, ठीक है। 18 × 4, अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, ये होता है आपका 72, मल्टीप्लाई करके देख लो आप, 32 आएगा, 2 कैरी, मतलब 2 तो यहाँ पर आ जाएगा, 3 कैरी हो जाएगा, 4 और 3 7 हो गया, ठीक है। तो 72 आपको मिला LHS। अब RHS भी चेक करना है, राइट हैंड साइड ये वाला नंबर, ठीक है। तो यहाँ क्या दे रखा है, 18 × 7 प्लस 18 × माइनस का 3, ठीक है। अब आपको 18 का टेबल याद होना चाहिए, अगर 18 का टेबल आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर 18 का टेबल आपको याद नहीं है तो आप सिंपल इधर मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। 8 7 जा 56, तो ये 5 आया, और ये हो गया आपका 7 और 5 12, 126, ठीक है। जिन बच्चों को टेबल याद नहीं है उनको हमने मल्टीप्लाई करके बता दिया, ठीक है। जिनको टेबल याद है वो डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। 18 3 जा कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24, और यहाँ से आ जाएगा 3 और 2 मिलाकर 54, ठीक है। अब 126 में 54 ऐड करना है, ठीक है। ये तो आप आसानी से ऐड कर ही लोगे, तो ये हो जाएगा 180। कैसे, 126 में 54 ऐड करा, 10 कैरी 1 8 और 1 180 आंसर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे LHS और RHS आपका इक्वल नहीं है, इसका मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि ये आंसर गलत हो गया। नहीं, ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ ये माइनस का आएगा बेटा 54, करेक्ट।
ये हमने गलती से प्लस का लिख दिया क्योंकि 18 3 जा 54 होता है, लेकिन यहाँ पे ये माइनस का 54 है ना, ये आपका क्या है माइनस का 54 है, तो इसको तो सब्सट्रैक्ट करना है, हमने ऐड कर दिया, इस वजह से आंसर गलत आ गया। आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो 72 ही आ रहा है। भाई ये प्रूव करना है, यहाँ पे वेरीफाई करना है, वेरीफाई करके देखना है कि भाई ये सही है या नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट तो आपका सही है, क्योंकि 126 माइनस 54 जो होता है वो 72 ही आपका जो है होता है। ठीक है, ठीक है ना। तो LHS जो है वो RHS के इक्वल आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर ये वाला साइन नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि एक पॉजिटिव इंटीजर है एक नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। हमने यहाँ पे प्लस का लिख दिया था इसलिए आंसर गलत हो गया था। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। माइनस का साइन आने से क्या होगा, 72 आएगा और LHS RHS आपका करेक्ट है, बराबर आ गया। इसका मतलब ये बिल्कुल ट्रू है, ट्रू। ठीक है, उसके बाद आप इसी तरीके से सेकंड वाला ट्राई कर सकते हो। इसको होमवर्क में ट्राई करके इसका आंसर आप कमेंट में लिखना कि कितना आ रहा है। ठीक है, आप देखो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ही तो हो रहा है, इसलिए वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ये ए है इंटू बी प्लस सी दे रखा है ये आपको, और यहाँ पर क्या है ए प्लस ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी आपको दे रखा है। ये यही वाला फॉर्मेट बन रहा है, इसका मतलब आएगा तो ट्रू ही। ये जैसे ए बन रहा है, ये बी प्लस सी बन रहा है, और ये ए इंटू बी बन रहा है प्लस ये ए इंटू सी बन रहा है। यहाँ पर भी ये बिल्कुल वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी को बता रहा है यहाँ पर। इसका मतलब इससे भी LHS और RHS से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये वाला आप होमवर्क में खुद करके देखिएगा ट्राई। ठीक है प्यारे बच्चों, अब थर्ड का फर्स्ट आ रहा है बेटा। थर्ड का फर्स्ट अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड का फर्स्ट जो है वो एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 3 केस बनेंगे। 3 केस इसमें ऐसे बनेंगे कि कोई भी इंटीजर आपको ए दे रखा है और -1 इंटू ए किसके इक्वल होगा, ये आपको बताना है। अब यहाँ ए बताया नहीं कि ए आपका क्या क्या है। ए आपका 0 भी हो सकता है, ए आपका नेगेटिव भी हो सकता है, ए आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 केस बना लेंगे। तो केस फर्स्ट हमने यहाँ पर लिया, व्हेन ए इज एनी नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, दैट इज, उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया -a से। देन क्या मिला, -1 इंटू -a, ये तो आपको मिल जाएगा प्लस का a। ठीक है, केस 2 हमने ले लिया कि व्हेन a इज इक्वल टू 0, तो -1 इंटू 0 आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो। ठीक है, तो अब थर्ड केस क्या हो जाएगा आपका, व्हेन a इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है अगर, तो -1 इंटू ए जो है वो -a के इक्वल मिल जाएगा। तो आंसर क्या क्या आ गया, a 0 -a। ठीक है, ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 3 का फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया, 3 का सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ क्या लिखना है आपको, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज -1। डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1, यानी कि -1 के साथ इसका प्रोडक्ट करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स का, और प्रोडक्ट होने के बाद -22 आ जाए। तो यहाँ पे क्या नंबर लिखना पड़ेगा, 22 लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है,
तभी तो -22 आएगा -1 के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो। ठीक है ना, यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को समझो आप। डिटरमाइन द इंटीजर, ऐसा इंटीजर बताएं जिसका प्रोडक्ट करेंगे -1 के साथ तो वो -22 आ जाए, तो वो नंबर क्या होगा, 22 होगा। इसी तरीके से आपको बताना है कि किस नंबर का प्रोडक्ट करें -1 के साथ कि 37 आ जाए। तो आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, माइनस का 37 आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि -37 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 आ जाएगा। अब सी आपका क्या है, जीरो लाना है, तो जीरो को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जीरो आएगा, यानी कि वो नंबर क्या होना चाहिए आपका, जीरो ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 -1 into 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 into -1 1 आ जाए। जैसे -1 into 1 करेंगे तो -5 आएगा, फिर -1 into 4 अगर मैं करता हूँ तो -4 आएगा। -4 को क्या लिख सकता हूँ, -1 into -1 + 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसी चीज को हम आगे बढ़ाएं, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, तो यहाँ -4 + 1 इसको मैं लिख सकता हूँ। फिर -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, इसको -3 + 1 लिख सकता हूँ। फिर -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, इसको -2 + 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये एक पैटर्न बनता चला जा रहा है, क्योंकि मेरे को -1 into -1 करना है तो उसका आंसर 1 लाना चाहिए। ठीक है, तो वो किस तरीके से शो कर रहा है, इसको यूज करते हुए हमको बताना है। तो हमने पहले क्या लिखा, जो दिया हुआ है वही लिख लिया, -1 into 5 जिससे हमको मिला -5। फिर हमने क्या लिखा, -1 into 4, इससे -4 मिला। अब -4 कैसे आएगा, -5 में 1 ऐड कर दिया हमने। ठीक है, तो आपको -4 ही मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट हमने लिखा, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो -3 आया। अब इस -4 में हमने 1 ऐड करा तो हमको वापस से -3 मिल जाएगा। तो ये पैटर्न हम रिपीट करते चलेंगे आगे। ठीक है, तो अभी हमने रिपीट करा है, इसको एक बार और हम आगे लिखते हैं। जैसे -1 into 0 करेंगे तो 0 मिलेगा, यानी कि -1 में 1 ऐड कर दिया आपने। अब इस 0 के बाद -1 into -1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको क्या लिख सकते हो आप, 0 + 1 लिख सकते हो ना आप। तो ये मिल गया ना आपको 1। ठीक है, यानी कि -1 into -1 1 हो गया आपका। ठीक है, तो ये पैटर्न को यूज करते हुए आपको इसको आंसर देना था। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 जो है समाप्त हो चुकी है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक्सरसाइज 1.3 का वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।